गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 8 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है अमीर खुसरो, जिसके लेखक हैं कैलाश चंद्र भाटिया। तो आइए पढ़ते हैं। फारसी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे एटा जनपद के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक गांव में। कब हुआ था? तो 1253 ईस्वी में। उनके पिता अमीर सैफुद्दीन महमूद तुर्की थे। भारत आकर उन्होंने बादशाह अल्तमश की सेना में महत्वपूर्ण पद प्राप्त किया। उनकी माता बलबन के रक्षा मंत्री इमाद उल मुल्क की पुत्री एक भारतीय महिला थी। खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यमीउद्दीन खुसरो था। उन्हें माता से भारतीय और पिता से तुर्की संस्कृति के श्रेष्ठ गुण विरासत में प्राप्त हुआ था। यानी उसके पिताजी जो थे वो तुर्की थे और माता जो थी वो भारतीय थी, इसलिए उन्हें दोनों ही सांस्कृतिक का विरासत प्राप्त हुआ था। खुसरो 8 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। इस पर वे अपने नाना के पास दिल्ली चले गए। नाना ने बड़े स्नेह और उनके लालन पालन और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। पिता और नाना की प्रतिष्ठा के कारण खुसरो को शीघ्र ही उस समय के विद्वानों और शासकों के संपर्क में आने का और अपनी प्रतिभा विकसित करने का पूरा अवसर मिला। यानी 8 वर्ष में ही उसके पिता का देहांत हो गया और पिता का देहांत होने के बाद वह अपने नाना के घर दिल्ली, यानी उसके नाना के घर दिल्ली था, वहाँ चले गए। उन्होंने बड़े ही प्यार से उनका लालन पालन किया। लालन पालन के साथ साथ शिक्षा दीक्षा भी दिया। इसीलिए वो बहुत जल्दी ही बहुत सारे विद्वान शासकों के संपर्क में आ गए। दिल्ली में खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य बन गए। निजामुद्दीन औलिया की बड़ी प्रतिष्ठा थी, तभी सभी धर्मों के मानने वाले लोग उपदेश सुनने के लिए उनके पास आया करते थे। उनके यहाँ जाति, धर्म, ऊंच नीच या अमीर गरीब के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। आगे चलकर खुसरो ने अपने गुरु के संबंध में कहा, वे ऐसे शहंशाह हैं जिनका ना कोई तख्त है ना ताज, फिर भी बादशाहों को उनके पैरों की धूल की आवश्यकता है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के हृदय में भी अपने इस प्रिय शिष्य के लिए बहुत ऊंचा स्थान था। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि मेरे धर्म में इसका निषेध नहीं होता तो मैं कहता कि मुझे और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। ऐसे गुरु का पूरा प्रभाव अमीर खुसरो के जीवन पर पड़ा। यानी उसके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, वो बहुत ही अच्छे थे, है ना उनके पास कोई शहंशाह था और ना ही कोई ताज था, ना ही कोई मुकुट था, फिर भी लोग उसके पैरों को धूल पाना चाहते थे। इसलिए क्योंकि वो बहुत ही विद्वान थे और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए उनके ताज से ही मतलब नहीं था, है ना। ये ज़रूरी नहीं होता है कि व्यक्ति का मान सम्मान जब राजा हो या उसके हाथों में सारा ताकत हो तभी हो सकता है, बल्कि कुछ अंदरूनी शक्ति यानी जो विद्या होता है उसके कारण भी लोग विद्वान कहलाते हैं। काव्य रचना के प्रति अमीर खुसरो की रुचि प्रारंभ से ही थी। उन्होंने फारसी के प्रसिद्ध कवियों के ग्रंथों का बड़े मनोयोग से अध्ययन किया।
20 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला दीवान काव्य संग्रह तो फतेह अल सफ़र तैयार कर लिया था और कवि के रूप में प्रसिद्ध होने लगे थे। उस समय कवियों, कलाकारों आदि की आजीविका का सबसे उत्तम साधन राजाश्रय ही था। यानी वो 20 वर्ष में ही एक किताब काव्य संग्रह तैयार कर लिया था, क्योंकि उसे बचपन से ही काव्य में रुचि थी। तो वो किताब का नाम था तो फतेह अल सफ़र। और पहले क्या था कि जो भी कलाकार होते थे या कवि होते थे, उनकी आजीविका यानी खाने पीने की, पैसे की जो ज़रूरत होती है, पैसा कमाने का जो साधन होता है, वो राजाश्रय यानी राजाओं के आश्रय से ही प्राप्त होता था। वे राजा के दरबार में ही रहते थे और राजा के दरबार में रहने के बाद ही उन्हें वहाँ से जो पैसा मिलता था, उसी से वो अपना जीवन अर्पण करते थे। खुसरो ने भी इसी को अपनाया। उनके जीवन का अधिकांश समय राज दरबारों में बीता। गुलाम, खिलजी और तुगलक 3 राजवंशों और 11 सल्तनों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आँखों से देखा। सैनिक के रूप में अनेक युद्धों में भाग लिया। दरबारों में सत्ता के लिए षड्यंत्र भी होते हुए देखे, परंतु वे कभी किसी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं हुए। अपनी व्यवहारिक बुद्धि के कारण वे हर नए शासक के दरबार में पूर्वतः सम्मान प्राप्त करते रहे। वो चाहे किसी के प्रति कितना भी षड्यंत्र होता था, युद्ध होता था, तो वो देखते ज़रूर थे, लेकिन किसी में शामिल नहीं होते थे। और वो सभी शासक यानी सभी राजाओं से वो अच्छा मान सम्मान प्राप्त किए। राज दरबारों में तो खुसरो का सम्मान था ही, पर वास्तविक सम्मान तो उन्हें अपने सादा जीवन और उच्च विचारों के कारण जन सामान्य से मिला था। यद्यपि दरबारों से उन्हें बड़ी संपत्ति मिलती थी, किंतु